हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप जरूर देखें क्योंकि सारी एक्सियम्स, सारी पोस्टुलेट्स, थ्योरम वगैरह सारी मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। कंसिडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको दो पोस्टुलेट्स दिए हैं यहाँ पे। पहला, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। क्या कहा इन्होंने? दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए बी। अब एक पॉइंट सी एक और है जो ए और बी के बीच में है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। सो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? There exist at least 3 points that are not on the same line। यानी ये है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट ऐसे हैं जो सेम लाइन पर नहीं है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से ये है और सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से ये है। अब इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? अभी मैं आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगी कि आंसर कैसे लिखना है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, ऑब्वियसली अनडिफाइंड टर्म्स है। क्या पॉइंट को प्रॉपर डिफाइन नहीं करा, लाइन डिफाइन नहीं करी कि ये लाइन में है नहीं है, कैसे है, ठीक है। ये तो बता दिया था कि ये इन दोनों के बीच में है, बट कितने डिस्टेंस पे है या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसमें अनडिफाइंड है। बस सिंपल एक कह दिया कि सी जो है ए और बी के बीच में है। इसमें भी सेम कह दिया कि ये एक लाइन से नहीं है, बस कहां पे है, कैसे है, बाकी चीजें हमें नहीं बताई। तो देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स। सेकंड, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दो ऐसे पोस्टुलेट्स जिनका मीनिंग दो अलग अलग हो, ठीक है, या दो अलग अलग सिचुएशंस जिनसे बन रही हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों से अलग अलग सिचुएशंस बन रही है ना। एक में ए सी बी तीनों लाइन से है, एक में ए बी सी इस तरह से है। तो क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट सिचुएशंस बन रही हैं तो ये कंसिस्टेंट होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये कोई सा यूक्लिड्स पोस्टुलेट फॉलो करते हैं? तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो यहाँ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट थे, उसमें से कोई भी पोस्टुलेट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, एक यूक्लिड्स की एक एक्सियम थी जो यहाँ पे फॉलो हो रही है। कौन सी एक्सियम? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो एक लाइन इनके थ्रू पास हो सकती है ना। तो ये सब हम चीजें हम अब थ्योरी की तरह लिखेंगे। सो फर्स्ट तो आ जाएगा, डू द पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। यस, these postulates contains various undefined terms like line, point। ये सारी अनडिफाइंड टर्म्स है ना, पॉइंट भी अनडिफाइंड है, लाइन भी अनडिफाइंड है। तो ये जो है पोस्टुलेट्स, ये जो है वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स लाइक लाइन, पॉइंट, ये सारी इसके अंदर है, ठीक है। वैसे लाइन और पॉइंट दो ही दिख रहा है मुझे, पॉइंट्स और लाइन, है ना। अनडिफाइंड क्यों है ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। पॉइंट और लाइन को हम हमेशा अनडिफाइंड मानते हैं। क्यों मानते हैं अनडिफाइंड? क्योंकि यूक्लिड्स ने हालांकि इसकी डेफिनेशन दी थी लेकिन अदर मैथमेटिशियन ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा था कि परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इनको हमेशा अनडिफाइंड माना जाता है। उसके बाद, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस, these postulates are consistent। क्यों होंगे consistent? Because they refer to two different situations। Because they refer to two different situations।
थर्ड वन, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट फॉलो करते हैं? नो, दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. However, they follow from the Euclid's axiom. Axiom क्या थी यूक्लिड्स की, वो लिख देंगे हम. Given two distinct point, there is a unique line that passes through them. यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं छोटा लिख रही हूँ थोड़ा. There is a unique line that passes through them. ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो गए हैं. क्वेश्चन कंप्लीट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों ही क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले हैं. तो देखते हैं. इफ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, हमसे क्या कहा है? एक पॉइंट है C, वो दो पॉइंट्स A और B के बीच में है. यानी एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C. सच दैट AC बराबर BC, यानी A से C तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस बराबर है. देन प्रूफ दैट, तो हमें प्रूफ क्या करना है? AC जो है वो पूरे का आधा होगा. ये तो फिगर से वैसे हमें क्लियर है कि ये दोनों बराबर है, तो आधा ये होगा आधा ये होगा, तभी मिलके पूरा बना होगा. तो AC आधा तो होगा AB का, लेकिन अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रूफ जब भी आपको करना हो तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, कि आपको गिवन क्या क्या है. गिवन क्या है? 3 पॉइंट्स A, B एंड C. सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC, ये हमें दिया है. हमें प्रूफ क्या करना है? AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. फिगर, ठीक है, फिगर हमसे यहाँ पे कहा है बनाने को, अगर नहीं भी कहा हो तो भी आप बना दें. इस तरह से है A, B एंड C. ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ. हम जो दिया है उसे लेके चलेंगे. AC इज इक्वल टू BC गिवन था ये. अब इसमें दोनों तरफ में AC ऐड कर दूंगी. ठीक है, एडिंग AC बोथ साइड्स. तो देखिए, जैसे ही मैं इसमें AC ऐड करती हूं, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC. ठीक है, दोनों में ऐड हो गया. AC प्लस AC क्या हो जाएगा? 2AC है ना, और BC और AC, यानी B से लेकर C और A से लेकर C, ये पूरा क्या बन रहा है? AB. इसको आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर. फिगर के थ्रू ही देखा ना हमने, तो फिगर से हमें दिख रहा है. अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, यानी AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. और देखिए, हमें ये ही प्रूफ करना था. हैंस प्रूफ. इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में AC को ऐड जैसे करेंगे आप, 2 लाइन में प्रूफ हो जाएगा. क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करने वाले हैं. इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.